चलो जी, गुड मॉर्निंग। चलिए अब शांत रहिए। क्या पढ़ाए थे? संध्या ऋतुओं का समूह बताए थे। देखिए, संध्या ऋतुओं का समूहन, समूहन कहने का मतलब है इस प्रकार जोड़ना कि उसकी धारिता ज्यादा उदाहरण कर सके, ठीक ना। ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि वह धारिता ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सकता है। धारिता माने आवेश धारण करने की क्षमता, माने आवेश ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर सकता है। तो संधारित्रों का समूहन माने वह जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ समूहित किया जाता है तो उसे हम संधारित्रों का समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्रों का समूहन। तो संधारित्रों का समूहन दो प्रकार से होता है, एक संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा समांतर क्रम समूहन। तो पहला बात करेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन पर कोई दिक्कत है तो चलो उतार लो। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन पता करते हैं। हो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन एक के होता है। समूहन चाहे संयोजन माने जोड़ना, कॉम्बिनेशन माने दो या दो से अधिक संधारित्र क्यों वो संधारित्र है उसको इस प्रकार जोड़ना है कि पहला संधारित्र के संघनक प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट के साथ और दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट के साथ, फिर तीसरा संधारित्र के संघनक प्लेट को चौथा संधारित्र के संग्राहक प्लेट के साथ इसी क्रम में जोड़ते रहो। तो इसी प्रक्रिया का कहेंगे संधारित्रों के श्रेणी क्रम। देखो चित्र से समझो, चित्र बना लेता है। एगो पाई पार देते हैं, चित्र लाइन पार दे तो समझना कि संधारित्र है। ये संधारित्र हो गया। अरे ध्यान दो, ये मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस। जो संधारित्र लग रहा है ये तीन गो संधारित्र, एक गो दो गो तीन गो संधारित्र है। जिस पर प्लस की आवेश देंगे उस प्लेट को क्या कहते हैं? संग्राहक। और जिस पर माइनस होता है तो इस संग्राहक आई संग्राहक आई
जितना मन करा उतना करो, है कि नहीं। तो इस प्रकार जोड़ना है कि पहला प्लेट के संघानक प्लेट को, पहला संधारित्र के संघानक प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट के साथ ऐसे जोड़ दिए। फिर दूसरा प्लेट के संघानक प्लेट को तीसरा प्लेट के, सब बात ना। फिर इसको संघानक ऐसे चौथा के साथ, पांचवा के साथ, सातवां के साथ, है ना। जोड़ना क्रम का कहलाएगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन कहलाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक बैटरी लगाता है, बैटरी लगा दिया, कितना वोल्ट का, V वोल्ट का। एक वोल्टेज V है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना। तो प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, अब माइनस वाला तो ना प्लस जाएगा, माइनस है। इससे धारा प्रवाहित होगा I, तो इधर से आएगा कितना I, है ना जी, जाएगा I, तो आएगा I ना। लेकिन यहाँ पर आवेश का बंटवारा नहीं होगा। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु का नाम हो गया A, इस पॉइंट को नाम देते हैं B, इस पॉइंट को नाम देते हैं C, इस पॉइंट को D। तो बताइए A और D के बीच में 3 संधारित्र को जोड़ा गया है ना। तो इसका अलग अलग धारिता होगा ना। तब पहला का धारिता हम मान लेते हैं C1, कितना जी, दूसरा का अलग हो सकता है, वो ज़्यादा धारण कर सकता है चाहे कम कर सकता है ना। तो इसके लिए हम इसकी धारिता कितना मान लेते हैं, इसकी धारिता, तो तीनों का अलग अलग धारिता C1 C2 और 4 को जोड़िएगा तो C4 होगा, 5 को तो C5, है ना जितना। तो 3 के संधारित्र C1 C2 और C3 को जोड़ा गया है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, बिंदु A और D के बीच, जिसके दोनों सिरों के बीच में एक V वोल्ट का विभवांतर लगा दिया गया। तो जैसे ही आवेश जाएगा Q, तो यहाँ पर तो आवेश तो Q रहेगा। जैसे हम हैं, हम जा रहे हैं कहीं, पटना जा रहे हैं। अब पटना जा रहे हैं तो पटना जाएंगे तो बताओ मेरा काम अलग अलग होगा कि नहीं। यहाँ से नौथपुर जाएंगे, चाहे यहाँ से मान लेते लखपत जाए, तो लखपत जाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे, फास्ट जाएंगे। फिर आगे जाएगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे, और जाएगा तो और एनर्जी लॉस, तो और धीरे धीरे। तो काम अलग अलग होगा कि नहीं। तब मेरा काम अलग अलग माने पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं। हम जा रहे हैं इसे, तो हम ही हैं, हम 4 गुना हो जा रहे हैं कि 3 को हो जा रहे हैं कि आधा हो जा रहे हैं, हम वही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे काम में अंतर हो जा रहा है, जिसके काम पोटेंशियल में क्या हो जा रहा है, अंतर। तो यहाँ से विभव वही है, तो विभव यहाँ से जाएगा, ठीक ना। तो आवेश सेम मिलेगा सबका, ये नहीं कि आवेश चेंज हो जाएगा, आवेश वही रहेगा लेकिन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर काम कुछ करना पड़ेगा, अगर इसका धारिता ज़्यादा है तो कुछ काम होगा, यहाँ कम है तो कम, ज़्यादा है ना, एक में ज़्यादा हो तो कम काम करना पड़ता है। माने अलग अलग काम करना पड़ेगा सबके लिए, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। तो कहने का मतलब इसके लिए जब काम होगा तो इसके लिए हम कितना काम मान लेंगे, तो इसके लिए पोटेंशियल मान लेंगे V1। अब यहाँ पर काम कुछ होगा तो इसके लिए पोटेंशियल कुछ होगा ना जी, तो इसके लिए कितना पोटेंशियल V2, और इसके लिए कितना पोटेंशियल V3। तो सब के अलग अलग होगा पोटेंशियल। लेकिन ये बात पक्का है कि जब V1 V2 और V3 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, V आना चाहिए कि नहीं। ताकि VF तो 12 वोल्ट के है, तो कुछ वोल्ट इसको दे देगा, कुछ वोल्ट इसको देगा, कुछ वोल्ट इसको देगा, और टोटल जोड़ेगा तो कितना 12 वोल्ट आना चाहिए, मान लेते हैं। तो V है, तो एक में V1 हो गया, यहाँ V2, यहाँ V3, तो तीनों को जोड़ेगा तो कितना बराबर होना चाहिए, V के। तो 3 को संधारित्र है C1 और C2 और C3, है ना। किस क्रम में, बिंदु A और D के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, जिसके दोनों सिरों के बीच में एक V वोल्ट का सेल लगा दिया गया है, जिससे प्रवाहित आवेश कैपिटल Q है ना। कितना आवेश है, जिसके कारण फिर तीनों संधारित्र के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 और V3 है ना। बात है ना, लिखा सकता है माना कि, माना में क्या लिखा सकता है कि माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता C1 C2 और C3 है, जिसे बिंदु A और D के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जिसके दोनों सिरों के बीच एक V वोल्ट का बैटरी सेल लगा दिया गया है ना, सेल लगा दिया गया है,
ठीक है, जिससे प्रवाहित आवेश कैपिटल क्यू है, जिसके कारण ठीक ना इस संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 और V3 होगा। कह सकते हैं कि नहीं? तो चित्र बना लो और लिखो माना कि अपना जल्दी लिखो। देखो ध्यान दो जी, यहाँ माना कि तो लिखा जाएगा, पक्का अब लिखा जाएगा ना। माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता C1 C2 और C3 है, बिंदु A और D के बीच क्या किया गया है? जोड़ा गया है, जिसके दोनों सिरों के बीच एक V वोल्ट का सेल लगा दिया गया, जिससे प्रवाहित आवेश कैपिटल, जिससे तीनों सिरों के बीच उत्पन्न, जिसके कारण तीनों संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 V2 और V3 है। तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान दो, जब विभव जाएगा यहाँ आवेश जब जाएगा क्या क्यू बैठेगा, तो आवेश तो क्यू रहेगा, आवेश का बंटवारा नहीं होगा। देख लो, एक पर क्यू है तो इस पर भी क्यू सेम रहेगा, लेकिन वो आवेश जो जाएगा वो काम अलग अलग करे पड़ेगा, तब विभव भी अलग अलग उत्पन्न होगा। तो इसके लिए यहाँ विभव अलग, यहाँ विभव अलग, यहाँ भी विभव, तो अलग अलग विभव होगा। तो टोटल विभव कितना होगा? तो टोटल विभव इतने के बराबर ना होगा, तो V बराबर इतना इतना इतना, तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 और प्लस, तीनों को जोड़ देंगे तो V के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? क्योंकि बात पता है, Q बराबर होता है CV, तो V बराबर हो सकता है Q बटा C। बोलो हो सकता है कि नहीं? तो इस V के जगह पर ठीक ना, ये जो V है V1 है, V1 के जगह पर क्या होगा? V1 के जगह पर क्या होगा? तो Q, तो V1 इसके लिए बात कर रहे हैं, है ना जी। तो इसके लिए Q का मान QA है और C का मान C1 है। देखो है कि नहीं है? अब फिर V2 केकरा ना जी V2, तो V2 V बराबर Q बटा C, तो Q का मान QA है और C का मान कौन है जी? V3 इसके लिए ना, तो Q का मान QA है और C का मान, कोई दिक्कत है? तब यहाँ से सब में से कॉमन आउट Q हो जाएगा, तो बचेगा 1 बटा C1 अब प्लस 1 बटा, अब प्लस 1 बटा, कोई दिक्कत है? तो इतना मानी मान लेते जोड़ ले है, ठीक ना। तो 3 गो संधारित्र, तीनों संधारित्र के बदले एक ऐसा संधारित्र लिया जाए कि तीनों मिलकर जितना आवेश रखता है वो अकेले उतना रख लेता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 गो बोरा में ठीक ना गेहूँ अटा रहा है, 3 बोरा में 3 मन गेहूँ अट रहा है, पहला में 1 मन 2 मन 3 मन, 3 मन अट रहा है। तो एगो ऐसा बोरा लेना है कि अकेले 3 मन अट जाए उसमें, तीनों के बराबर, है ना। तो वही बात है कि 3 गो संधारित्र है, तो तीनों के बदले एक ऐसा संधारित्र लिया जाए कि जितना ये आवेश रखता है वो अकेले उतना रख देता है ना। तो लिख सकते हैं क्या? यदि सभी संधारित्र को बदले एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसका परिणामी संधारित्र है, यदि सभी संधारित्रों के बदले एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी परिणामी, जिसका लिखो, जिसका ठीक है, जिसका परिणामी धारिता C हो। टोटल मान लेते C, माने तीनों के बदल क्या होना चाहिए? C। हालांकि श्रेणी क्रम में CS कह दें तो बढ़िया रहेगा, CIS माने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, CS माने सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना। तो तीनों के बदले एक ऐसा लिया जाए कि अकेले वो CS है। कितना है? तब देखो V बराबर क्या होता है? Q बटा C,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं V के बराबर Q, और C का मान कितना CS ना रखेंगे, क्या कि तीनों के बराबर कर रहा है, तो CS बराबर Q इंटू 1/C1 प्लस 1 तो Q खत्म, इसलिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1 माने 3 गो अलग अलग था। तो देखो अब मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बोरा है, एक बोरा में 1 मन, 2 बोरा में 2 मन, माने 3 गो बोरा लिया गया है, तीनों मिला के 3 मिनट रहा है। तो तुम 3 मन ऐसा बोरा लेगा कि 3 मिनट है, तो उसके लिए निकालिएगा ना जी कितना बड़ा सीना पड़ेगा, बोरा काट काट के है ना, उसकी धायता निकालिएगा। तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, पहला के धायता यहाँ रखो, दूसरा के धायता यहाँ रखो, तीसरा के धायता यहाँ रखो और हल कर दो, बता देगा कितना धायता वाला चाहिए। तो टोटल उतना धायता हो जाएगा, वो अकेले तीनों के बराबर होगा। कब? जब उस श्रेणी क्रम में जुटेगा तब। तो याद रखिए, इसके बाद 4 गो रहेगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा। तो जितना रहे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब इस संधारित्र के श्रेणी क्रम का समूहन हो गया। किसके क्रम का हो गया? श्रेणी क्रम में याद रखना है एक चीज, देखो श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश का बंटवारा नहीं होता है। किसका बंटवारा होता है? विभव का। विभव का बंटवारा होता है। देखो विभव बढ़ रहा है ना जी, आवेश का बंटवारा नहीं है, याद रखना। श्रेणी क्रम समूहन में संधारित्रों के विभव का बंटवारा होता है, ना कि आवेश का। कोई दिक्कत है? तो इसको उतार लीजिए। देखो समांतर संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन, माने देखो इसमें होता है क्या, 2 या 2 से अधिक संधारित्र को, इसमें पहला था, ये दूसरा ना है जी। तो समांतर क्रम समूहन में ही होता है कि 2 या 2 से अधिक कितनों संधारित्र जोड़ो, जिसमें प्रत्येक संधारित्र के संग्राहक प्लेट को किसी एक बिंदु पर और संघनक प्लेट को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाए, ठीक है। तो उसे हम संधारित्र को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसे रहे, तो देखो ये कौन क्रम है? समांतर क्रम में। तो ऊपर नीचे 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 या ऊपर जुटे इस समांतर क्रम में। अगर मान लेते एक के बाद एक जाए तो कौन क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम हो गया, अब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए हम एगो ऐसे बना देते हैं, ध्यान देना। लग रहा है कि वो संधारित्र है, एगो नहीं है। क्यों संधारित्र हो गया? 3 गो ना जी। एक बार मान लेते हैं इस प्लस चार्ज है, क्या हो गया? 3 हो गया ना। तो प्रत्येक संधारित्र के किसी एक बिंदु पर देखो, ई प्लेट को संग्राहक प्लेट कहेंगे, इसको एक बिंदु पर हो गया, ठीक है। दूसरा बिंदु हो गया, ए बिंदु के नाम देते हैं ए, आ बिंदु के नाम देते हैं बी। अब दोनों के बीच में एगो सेल लगा देते हैं, बैटरी। कितना वोल्ट के? V वोल्ट के, ठीक है। ये V वोल्ट का सेल लगा दिया गया है।
इससे प्रवाहित धारा आई है, इधर में आ रहा है कुछ ही। अब ध्यान दो, जैसे ही यहाँ पर आवेश जाएगा Q, तो बताओ Q अकेले एक भाग में जाएगा? नहीं, ये 3 भाग में बढ़ जाएगा। इधर में जाएगा अलग Q1, इधर में जाएगा, इधर में जाएगा। लेकिन भी देखो सब के लिए सेम है कि नहीं है? तब भी का मान सब के लिए सेम होगा, क्या कि भी एक सब समांतर ना है, तब भी समांतर क्रम में व्यूहों का बंटवारा नहीं होता है, आवेश का बंटवारा होता है। किसके बंटवारा होता है? तो यहाँ पर जाएगा Q1 आवेश, तो प्लस Q1 होगा, यहाँ पर माइनस है Q1, यहाँ पर प्लस Q, अब यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, ये सब जाएगा यहाँ से, अब मिल के फिर क्या हो जाएगा? Qn हो जाएगा। तो Q बराबर लिख सकते हैं कि जो टोटल Q आवेश है, Q बराबर कितना? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो माना कि में ही लिखाएगा, माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, ठीक ना, बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में समूहित किया गया, ये बोलेंगे। जिसके दोनों सिरों के बीच एक V वोल्ट का सेल दिया गया है, जिससे प्रवाहित आवेश कैपिटल Q है, जिसके कारण बिंदु A पर 3 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? Q1, Q2 और Q3, जो बिंदु B पर मिलकर पुनः Q हो जाती है। लिखा जाए कि नहीं लिखा जाएगा? ठीक ना। ध्यान दो जी, यहाँ पर जो आवेश जा रहा है 3 भाग में बढ़ जा रहा है, तो Q बराबर क्या होगा? अतः कह सकते हैं, अतः उसमें विभव का बंटवारा हो रहा था, लेकिन विभव सब तो पैरेलल है, तो सब के लिए तो भी तो सेम ही रहेगा। लेकिन आवेश जा रहा था, आवेश 3 भाग में बढ़ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, तो इधर जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2, इसमें जाएगा। लेकिन तीनों के जोड़िएगा Q1, Q2 और Q3, तीनों को जोड़िएगा तो बताइए Q के बराबर होगा कि ना होगा? होगा ना, तो Q के बराबर होगा। तो चूंकि बताओ Q बराबर हम तो बताए हैं, Q बराबर होता है C भी, बोलो होता है कि ना होता है? तो Q का मान C भी, तो पहला Q1 है पहला के लिए, तो C का मान निकल कोची है C1, अब V का मान कोची है V प्लस दूसरा ला Q बराबर CV, C का मान कोची है, अब V का मान, आज के लिए C3 भी होगा कि नहीं होगा? तो Q सब में से भी कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस, तो लिखेंगे याद ये सभी संधारित्रों के बजाय एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता कितना हो? Cp मान लेंगे, पैरेलल के लिए क्या मान लेंगे? तो लिखेंगे यदि सभी संधारित्रों के बदले एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसके परिणामी धारिता ओकरा CS माने थे, तो इसके लिए Cp मान लेते हैं हो, तो काहे कि पैरेलल होगा, तो इसके जो Cv होगा ना जी, तो यहाँ P न कर देंगे, तो भी C1 प्लस C2 प्लस, नहीं Q बराबर Cv होगा ना, तो उसके लिए P कर देंगे, तो भी खत्म, इसलिए Cp बराबर कौन हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस, अगर 4 को 5 को जितना रहे है ना, वो सब के लिए हो जाएगा यही फॉर्मूला। तो इस समांतर क्रम समूहन के लिए हो गया। किसके? संधारित्र के। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला होता है Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, और श्रेणी क्रम 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट डॉट, ऐसे ही। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मनीष कुमार नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।